गुड मॉर्निंग। तो आज हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। टेस्ट में खट्टा होता है और जितने भी डाइल्यूट एसिड होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड कुछ एसिड्स के एग्जांपल है। पहला तो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 बहुत सारे एग्जांपल में दिखता है। नाइट्रिक एसिड है, HNO3। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड H2SO। ये कार्बोनिक एसिड ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। पांचवा एसिटिक एसिड CH3COOH है। कार्बोनिक एसिड शायद दूसरा होता है। तो कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल गलत लिखा है इसमें। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH। ये नॉर्मली दिख जाता है रिएक्शन में। फिर आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो पहला है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ कैसा रिएक्शन देता है। तो जब मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, जैसे कि Zn क्या है, एक मेटल है, Zn। H2SO4 क्या है, एक एसिड है। एसिड कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो Zn में Zn2+ हो जाता है और SO4 में 2- चार्ज होता है। तो ये दोनों मिलके ZnSO4 बना लेते हैं और H2 जो रहता है वो निकल जाता है, H2। क्योंकि हमारा बेस ही ऐसा है कि मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट ही देता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इस कारण Fe जब HCl से अभिक्रिया करता है, HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और Fe क्या है, मेटल है। तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो FeCl2, क्योंकि Fe2+ चार्ज होता है और Cl पे सिंगल चार्ज होता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2HCl कर देंगे और यहाँ FeCl2 रहने देंगे। तो Fe2+ 2 HCl से मिलकर FeCl2 बना लेगा और 2H जो है वो H2O बन के निकल जाएगा। तो जब हम बर्निंग कैंडल के सामने हाइड्रोजन गैस को डालते हैं तो पॉप साउंड निकलता है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सी गैस को मोमबत्ती के सामने डालने पर पॉप साउंड निकलता है, या मोमबत्ती के सामने हाइड्रोजन गैस डालने पर पॉप साउंड क्यों निकलता है। तो वो रीज़न यही है। अब एक और चीज़ होता है कि जब हम मेटल और एसिड का रिएक्शन करते हैं तो ऐसे सॉल्ट बनते हैं जो जहरीले होते हैं। इस कारण जो है हम कभी भी एसिड्स को मेटलिक बॉक्स में नहीं रखते हैं। मेटलिक कंटेनर, मेटलिक बॉक्स या मेटल के आसपास नहीं रखते। इसी कारण से हम उसको ब्रॉन्ज और कॉपर यानी कि तांबे और कांसे से दूर रखते हैं, क्योंकि जब एसिड को उसमें रखा जाता है तो वो पॉइजनस सॉल्ट बना लेता है। इस कारण तो एक क्वेश्चन आता है कि हम अम्लों को कांसे या तांबे से दूर क्यों रखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसका आंसर यही है कि जो एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन करके हमेशा ऐसे सॉल्ट बना देता है जो पॉइजनस हो, जो जहरीले हो। तो उनसे जहरीला सॉल्ट ना बने करके हम एसिड को मेटल से दूर रखते हैं। अब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सेम ही रिएक्शन देता है। मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा CO2 और H2O। मतलब CO2 और H2O बनेगा ही बनेगा। जैसे CaCO3 2HCl पूछा क्या बनेगा, तो सबसे पहले H2O CO2 लिखना है। उसके बाद यहाँ से CO2 निकल गया, मतलब एक O बचा। ठीक है, अब H2O निकल गया, यानी 2H और एक O भी निकल गया, यानी कि इतना पूरा हट चुका है। अब CaCl बचा है। अब Ca जो है वो 2+ होता है, Cl सिंगल होता है, तो CaCl2 बनेगा। और H2O और CO2 तो हर बार बनेगा ही। जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा CO2 और H2O बनेगा ही। तो हम ऐसे एलिमिनेट करके बना सकते हैं, बस थोड़ा बहुत बेसिक चार्ज मालूम होना चाहिए। अब टेस्ट फॉर CO2 गैस। जब CO2 गैस निकल रही कैसे पता चला, उससे ऐसे पता चला, लाइम वाटर जो कि CaOH2 और H2O का वाटर होता है, मतलब मिक्स होता है, उसको जब CO2 के आसपास लाया जाता है तो वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। होता क्या है, CaOH2 CO2 से रिएक्ट करके CaCO3 बना लेता है। ठीक है, और H2O निकल जाती है। तो CO2 जब रिएक्शन करता है CaOH2 से तो CaCO3 बन जाता है, जिससे जो है ना वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और मिल्की हो जाता है। इससे CO2 निकल रही है ऐसा पता चल जाता है।
पूछ सकता है कि कैसे पता करें कोई रिएक्शन में CO2 गैस निकल रही है, तो ये टेस्ट होगा कि CaOH2 और वाटर का मिक्स यानी कि लाइम वाटर से उसका रिएक्शन करवाते हैं या उसके पास ले जाते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है और मिल्की हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि CO2 गैस निकल रही है। अब CO2 को जब एक्सेस में पास किया जाता है तो मिल्कीनेस डिसिपेयर हो जाती है, हट जाती है मिल्कीनेस, क्योंकि CaSCO3 का निर्माण हो जाता है। CaCO3H2O, CO2 जब एक्सेस में हो जाए, एक्सेस में, तो CaSCO3 बन जाता है। पूछ ऐसा भी सकता है कि CO2 गैस को जब लाइम वाटर में गुजारा जाता है तो मिल्की बन जाता है, जब एक्सेस में गुजारा जाता है तो क्या होता है, तो लिखेंगे कि जब एक्सेस में गुजारा जाता है CaSCO3 बन जाता है, ये जो कंपाउंड है वो बन जाता है और हमारा जो है वो मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाता है। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, रुक जाओ दिख नहीं रहा है, मेटल ऑक्साइड्स जो है ना वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि CuO अब 2HCl से अभिक्रिया करेगा। पहले पढ़े हैं मेटल बेसिक मतलब बेसिक इन नेचर होते हैं, तो CaCl2 बन जाएगा, CuCl2 बनेगा, सॉरी CuCl2 बन जाएगा। यहाँ से 2Cl जो रहेगा और Cu के साथ Cu, क्योंकि Cu2+ है तो 2Cl ले जाएगा, CuCl2 बन जाएगा और 2H2O बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया एसिड खत्म हो गया। इसके बाद बेस, तो बेस में हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कड़वा होता है स्वाद में, ये तो छठी क्लास से पढ़ रहे हैं, कड़वा होता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, ये भी ठीक है, और वो तो अननेसेसरी है। पहला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का बेस होता है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, पहले अभी पीछे बात हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH2 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है AlOH3। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मली नहीं दिखता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद मेटल, तो मेटल जो है वो बेस से रिएक्शन में सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, जैसे मेटल एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन ही देता है। जैसे Zn2NaOH से अभिक्रिया किया, Na2 बना लिया, ZnO2 बनाया प्लस H2O, ये बना लेता है। ठीक है, अब बेसिस का भी मेटल कंटेनर में नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, फिर वही सॉल्ट बना रहा है, सॉल्ट बना रहे हैं, जहरीला बना रहा है, इस कारण बेसिस को भी कभी मेटल कंटेनर में नहीं रखते। आगे है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब पिछला वाला जो ऑक्साइड है वो मेटल, पिछले में जो ऑक्साइड था वो मेटेलिक नेचर का था, पर यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी होता है, जैसे कि CO2। अब ये जब बेस से अभिक्रिया करता है ना, CaCO3 और H2O बना देता है। दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर कैसे पता चला, सॉल्ट बन गया। कोई भी अगर बेस अभिक्रिया कर रहा है किसी चीज़ से और सॉल्ट बन रहा है, यानी कि वो जो है वो एसिडिक इन नेचर है। कोई भी बेस जो है कभी भी अभिक्रिया करेगा किसी रैंडम चीज़ से और अगर सॉल्ट बन रहा है और H2O निकल रहा है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव कैसे करें कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो बताना पड़ेगा कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की अभिक्रिया बेस से कराते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है। सॉल्ट बनता ही नहीं अगर एसिडिक नेचर नहीं होता, और H2O, इससे प्रूफ हो जाता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और अगर सीखना है केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना बता देंगे, क्योंकि बहुत लोग 10th क्लास पहुंच जाते हैं और केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने नहीं आता, तो वो सीखना ज़रूरी है, आगे एक चैप्टर में काम आएगा, तो उसके लिए कमेंट्स करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम एसिड और बेस अगर साथ में रिएक्ट करें तो क्या होगा ये पढ़ेंगे। तो एक नॉर्मल क्यूरियोसिटी है कि एसिड और बेस को साथ में मिला दे तो क्या होगा। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, यानी कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा क्या होगा जब एसिड और बेस को साथ में मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कोई भी रैंडमली एसिड और बेस दे देगा और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा। तो एसिड और बेस, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं
जब एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। ये तो दिमाग में क्लियर रखना है। अब एग्जाम्पल ऐसा आ गया HCl और NaOH। हमको पता है NaOH जो है वो बेस है और HCl जो है वो है अपना एसिड, ठीक है, HCl अपना एसिड है। अब HCl कैसे टूटेगा H+ और Cl- में, NaOH कैसे टूटेगा Na+ और OH- में, ठीक है। मैं कहता हूँ कि H2O बनाना ही बनाना है हर बार, तो H+ और OH- तो हमेशा H2O बनाएंगे। अब जो बच गया है उनको साथ में लिखना है NaCl, इस टाइप से मेटल सामने रहता है, ठीक है ना। अब आ गया pH स्केल पे। तो pH स्केल एक स्केल होता है जो स्ट्रेंथ नापता है एसिड का या बेस का। इससे हम पता कर सकते हैं कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितना बेस स्ट्रांग है या उसका नेचर क्या है। तो इसको पता करने का सिंपल तरीका है, अगर pH 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 0 मोस्ट एसिडिक होता है यानी वेरी एसिडिक, ठीक है। और जो है 14 जो है वो वेरी बेसिक होता है या फिर उसको अल्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब pH जो है वो 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, जैसा कि 14 वेरी बेसिक होता है तो 7 से ज़्यादा तो बेसिक ही होगा। और 7 से कम में एसिडिक होता है, 0 वेरी एसिडिक कैटेगरी में आ जाता है। अब pH 7 है तो न्यूट्रल है। एक क्वेश्चन आता है वाटर का pH वैल्यू क्या है, तो 7 तो नहीं होता क्लियर, पर 6.9 6.8 होता है नॉर्मली, पर 7 माना जाता है वाटर का। पर प्रैक्टिकली 6.9 6.8 7.1 ऐसा ही आता है, 7 नहीं आ सकता। ये केमिकल लैब का भले आ जाएगा, बाकी नहीं आता 7 नॉर्मली, क्योंकि 7 माना जाता है H2O को। तो कभी भी पूछे H2O का pH वैल्यू क्या होता है तो 7 लिखेंगे। न्यूट्रल होता है H2O, एसिडिक नहीं होता ना बेसिक नहीं होता, जब तक उसमें कोई अशुद्धि नहीं आती वो एसिडिक या बेसिक नेचर का नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब इसके बाद है एवरीडे में यूज़ pH स्केल का, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे।